में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोथा साहब ने। नईम हैदर पंजोथा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम हैदर पंजोथा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ये बात कर रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाना चाहिए, अगर वो ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा कर रही है, अगर वो बैड गवर्नेंस की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर डालते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपोजिशन इत्तेहाद जो एक नैरेटिव लेके चल रही है, जो एक तहरीक चलाना चाहती है, उसमें हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात को अगर ग्रेवियंसेस हैं तो उन्हें अपनी तरफ माइल करें? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। देखें, जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है ना, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए जंग लड़ रहे हैं। जहां पर इनको इनके प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, इनके ठेके मिल जाएं, इनके मुताबिक DCDPO लगना शुरू हो जाएं, उस वक्त ये बिल्कुल उनके साथ ठीक हो जाते हैं। जब थोड़ा सा इशू कहीं पर आता है तो फिर फौरन जो है ये खड़े हो जाते हैं। पंजाब के अंदर हमने देखा है कि इजलास हुआ, वहां पर भी यही बात हो रही थी कि हमें जो है पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा, जो हमारे साथ तय हुआ था वो नहीं दिया जा रहा। देखिए, अगर इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होती ना, या ये कानून और आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते होते, या ये आइन के ऊपर यकीन रखते होते, या आइन की सरबुलंदी के लिए लड़ रहे होते, या मुल्की खुददारी के लिए लड़ रहे होते, तो पहले दिन ही जब इनको कहा गया कि आप इनके साथ मिल जाइए और ये फॉर्म 47 के मुताबिक हम जितवा रहे हैं तो आप इनका हिस्सा बन जाइए, आपको भी फला फला सीट जो है वो जितवा देते हैं, तो उस वक्त ही ये इनकार कर देते जी कि मैं बिल्कुल इस पे हम आमादा नहीं। जैसे वो जवेद लतीफ कह रहा था कि मुझे भी जितवा सकते थे लेकिन मैं इनकार कर गया, इसी तरह राना सनाउल्लाह कह रहा था। तो इन्होंने तो बिल्कुल मुज़ाहिर ही नहीं किया ना, इन्होंने तो बिल्कुल उस पर इंडोर्स किया कि ठीक है जी, हमें इक़्तिदार दीजिए, हम आपके साथ जो है वो चलते हैं, जैसा आप कहते हैं हम उस मुताबिक चलेंगे। अब भी इनका मसला यही है कि ये उधर तनकीद कर रहे हैं लेकिन हिस्सा भी हैं, कहीं पर गवर्नर बने हुए हैं, कहीं पर हुकूमत ली हुई है, कहीं पर हिस्सा बने हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अवामी वो पजीराई देने के लिए कि अवाम के अंदर एक स्टंट खेला जाए, लेकिन उस एक बयान से ये बेसिकली अपनी डिमांड्स बनवाना चाह रहे होते हैं। जो ही इनके मुतालबात पूरे होते हैं ये फिर से हमें एक पेज। ये दोनों जब खान ने कहा था ना कि ये तमाम लोग एक पेज पर हो जाएंगे, क्योंकि जब सच्चा आदमी आता है ना तो तमाम इलाके के जो चोर होते हैं ना वो मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि भाई इस मसले का चलो असी तो वारी वारी बदल लवांगे कि नहीं डाका उत्थे मारना है कि तू मार ले कि मैं मारूंगा। अब ये ईमानदार आदमी आ गया, ये तुम सबको रगड़ेगा। लेकिन तो एक सवाल नहीं हैदर पंजोथा साहब, PDM के पुराने इत्तेहाद में वो शख्सियात जो उधर दिखाई दे रही थी उनके बारे में भी आपकी आरा थी और उनकी आपके बारे में भी यही आरा थी। आपकी ये थी कि एक नशिस्त के ऊपर ये उधर भी जा सकते हैं। अब अगर वो आपके साथ स्टैंड कर गए हैं और आप लोग ये मानते हैं कि वो एक मखसूस नुक्ते पे रियासत पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में आप लोगों के साथ हैं, तो ये बदलाव इधर क्यों नहीं आ सकता? उनके बारे में भी तो आपके तासुरात कभी तब्दील नहीं हुए, अब तब्दील हो गए, तो इनके बारे में नजरियात तब्दील क्यों नहीं हो सकते? देखें, जहां तक उनकी बात है ना, तो जो जमात इस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम जो एक अलम उठा के चल रहे हैं और वो उसका हिस्सा बनना चाहती है, हमारे साथ चलना चाहती है, या उसमें मेन रोल लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, या वो समझती है कि मुझे इसमें जो है वो अहम किरदार दीजिए, तो उस पर तो देखें TROs बन सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि आइन और कानून की बालादस्ती इस मुल्क के अंदर जरूरी है, साफ शफाफ इलेक्शन जरूरी है, जमहूरियत की बहाली जरूरी है, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक हासिल होने चाहिए। मुल्क को जो हकीकी मायनों में इसकी शेप थी, जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाब दिया था, उस ख्वाब के ऊपर अगर ताबीर करनी है तो अपने ज़ाती इंटरेस्ट को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। और जो जमात उस मौक़िफ़ से पीछे हटेगी तो यकीनन वो अपनी एक हिस्ट्री के अंदर जो है वो एक नाम लिखवा जाएगी कि आप तारीख है। देखें, अवाम देख रही होती है, अवाम बड़ा ऑब्जर्व करती है कि कौन क्या कर रहा है, किस जगह पर गया। और देखें, इसी वजह से आज इमरान खान के साथ लौटकर 8 फरवरी को लोगों ने आजमा भी लिया, जो ये कहते थे कि इनके पास खंबा भी नहीं है, और फिर उन्होंने देखा कि किस तरह लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े। इसी वजह से खड़े हैं क्योंकि उन्हें अवाम देखती है कि कौन उनके मुल्क के लिए बेहतर है, कौन उनकी फलाह के लिए काम कर रहा है, कौन उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके बच्चों के लिए काम कर रहा है। तो इसी वजह से वो सपोर्ट करते हैं। इनके पास तो बयानियां नहीं है ना, क्योंकि इनका तमाम रिकॉर्ड देख लें तो सिवाय करप्शन के, सिवाय लूट मार के इनका कोई और रिकॉर्ड ही नहीं है, ये बाकी जितनी खासतौर पर हुकूमत के अंदर जमाते हैं जी। अच्छा, इस पूरे माहौल के अंदर अगर अदालती मंजरनामे को देखा जाए, पिछली कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आप लोगों ने शिरकत नहीं की, अब बिलावल भुट्टो एक नया कौमी सलामती का इजलास बुलाने की तरगीब दे रहे हैं। अगर आपकी मुलाकातें माजी करीब की तरह नहीं होती, आज डायरेक्शन तो एक आई है, डायरेक्शंस पहले भी थी, अगर मुलाकात हो जाती है तो उसके नताइज क्या होंगे, और अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर उसके नताइज क्या होंगे?
देखिए, बात यह है कि ज्वाइंट सेशन बुलाएं, उसमें इमरान खान साहब पे रोल पर आए, इसी तरह से तमाम बलूचिस्तान के नुमाइंदे आए। इस तरह तीन को प्रैक्टिस करनी चाहिए थी पीछे जब ये सारा सान्या हुआ बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन उसमें नाकाम रहे। इन्होंने एक ऐसी कमेटी का इजलास बुलाया जिसके अंदर तमाम लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं किया। अब इमरान खान जो सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, इमरान खान के बगैर आप सब मुल्क को नहीं बचा सकते, मतलब ना माशी तौर पर बचा सकते हैं, ना दहशतगर्दी कंट्रोल कर सकते हैं, न तरह से कोई और मुल्क के अंदर अमल कर सकते हैं, क्योंकि वो वाइज लीडर है जिसके पीछे कौम खड़ी है, अवाम खड़ी है। तो अवाम की सपोर्ट के बगैर कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? जब वो आएगा वो पॉलिसी भी ठीक करेगा, वो कानून की बालादस्ती के लिए रिफॉर्म्स भी करेगा, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट करेगा, ना किसी को खाने देगा। तो तब आपके मुल्क के अंदर जो है, जब स्टेबिलिटी आती है ना पॉलिटिकली, तो फिर आपके मुल्क के अंदर बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आती है और मुल्क आपका खुशहाल होता है और आगे बढ़ता है। इमरान खान को बुलाना उस वक्त भी जरूरी था। हम अब भी कह रहे हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी हम बुला चुके हैं और सबसे बड़ी जमात बुला चुकी है जिसके इत्तेहादी साथ मौजूद थे, जिसमें आपने देखा कि अचकजई साहब थे, अहमद रजा साहब थे, अल्लामा राजा नासिर साहब थे। तो हमने बुलाई है, आप उसके अंदर पॉजिटिव हैं अगर समझते हैं कि ये मुल्क जमात के ऊपर इमरान खान को रिहा किया जा सकता है, यानी वो इस बात का वो तमाम के तमाम केसेस जो है वो पॉलिटिकल हैं, क्योंकि तोशा खाना 9 मई के साथ नहीं है मंसूब। इसी तरह अल-कादर भी है, वो तो आपने बनाया ना कि करप्शन की है, तो एक स्टेटमेंट आपका एतराफ कर रही है कि इमरान खान सियासी कैदी है, तो इमरान खान को पेरोल पर क्यों नहीं लाया जा रहा? उनको बिल्कुल फौरन रिहा करना चाहिए। पेरोल तो चलो उस सलामती के लिए हम कह रहे हैं, और वो ही हैं जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। नईम साहब, 190 मिलियन पाउंड का केस जो है उसकी सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई। अब आप देखिए कि एक लंबा गैप है, दरखास्तें कब जमा हुई, कब समाअतों के लिए मुकर्रर हुई, इसके नताइज कब तक आते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, 26वीं तरमीम के बाद अदालतें तो बिल्कुल आप समझ लेना कि वो इंसाफ का जनाजा निकल गया। तो उस तरफ तो सूरत हाल यही है कि यहाँ पर जजेस बिठा दिए गए अपनी मर्जी से, डोगर साहब लेकर आ गए हैं। आज भी एक समाअत हुई जिसके अंदर अडयाला जेल में जो मुलाकातें हैं, खासतौर पर पॉलिटिकल लोगों की यानी फ्रेंड्स की जो दोस्तों की मुलाकात है, उस पर कदगन था, वो समाअत हुई है। उसके अंदर उन्होंने फैसला दिया है जी कि बाहर निकल कर कोई बात नहीं कर। नहीं मैदर पंजोथा साहब, 190 मिलियन पाउंड केस अल्लाह अल्लाह करके केस लगा है, इतना अरसा हो गया, मुस्तकबिल क्या देखते हैं इसका? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो 180 मिलियन पाउंड जो है वो केस बनाया गया, इसमें तो ये जितने पैसे थे वो तो वजीर आजम ने अनाउंस किया है, सो कॉल्ड वजीर आजम फॉर्म 47 वाले ने, कि हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो वो इमरान खान को तो उसमें कसूर ही नहीं था, ना खान का कसूर था ना बीबी का था। अब इमरान खान की अहलिया को, बुशरा बीबी साहबा को ईमा के ऊपर सजा दे दी गई है। यानी आपने जो है वो मशवरा दिया था, यानी कभी आपने देखा है कि आपने ना कोई जुर्म किया है, ना आपने करप्शन किया, ना आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, आपने एक यूनिवर्सिटी का जो है आपने निज़ाम लगाया, वो भी इस अमाउंट से जो है वो पहले की उसका आगाज हुआ है। तो आप किस तरह जो है मुल्क को चलाना चाहते हैं? दूसरी तरफ आप देख लें कि जहां राना सनाउल्लाह ये कह रहा है कि इमरान खान रिहा हो सकते हैं 9 मई पे, तो फिर साबित हो गया ना कि ये केसेस तो सारे झूठे हैं। और जहां तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात है, तो 26वीं तरमीम के बाद अपनी मर्जी से जज यहाँ पर बैठा दिए गए हैं। आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर समाअत थी जिसमें दोस्तों की मुलाकात का दिन, जो कि जुमरात के लिए मुख्तस है, उस हवाले से समाअत हुई और उन्होंने कहा कि ये बाहर निकल कर आप बात नहीं कर सकते।